ध्यान मुद्रा में बैठिए। इसमें एक बार देख लेंगे कपालभाति का अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कपालभाति हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। केवल कपालभाति और अनुलोम विलोम भी कर लिया जाए तो हमें लगता है कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते हैं, और जो बीमार व्यक्ति है वो यदि विधि पूर्वक और सावधानी पूर्वक कर ले तो सारी बीमारियों को हम भगा सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करना है? नाक से झटके से प्राण वायु को बाहर फेंकेंगे तो पेट हमारा अंदर घुसता है। इसमें कंधा को नहीं हिलाना है, सर को नहीं हिलाना है, आँख को, नाक को, चेहरे को सिकोड़ना नहीं है। कोई आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, एकदम शांत मुद्रा में रहेंगे। केवल झटके से प्राण बाहर निकलेंगे और पेट हमारा अंदर घुसेगा। जैसे छींकते हैं तो छींकने की क्रिया है। तो आइए मिलकर का अभ्यास करते हैं। कपालभाति का अभ्यास करते करते पूरा का पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पर टिकाइए। सांस कैसे हमसे दूर हो रहे हैं, सावधानी केवल रखना है। जो माँ बहने गर्भावस्था में उनको नहीं करना है, मासिक धर्म के दौरान नहीं करना है, पेट का जिनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको यह अभ्यास तेज गति से नहीं करना है, और बाकी सभी को यह अभ्यास 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना है। 5 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे यदि 2 मिनट से 3 या 5 मिनट भी कर लें तो उनका काम हो जाएगा। 10 साल से बड़े के लिए ये 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, और बड़ी बीमारियों में हम आधा घंटा 1 घंटा तक इसका अभ्यास करवाते हैं। वेगात्मक रूप से जोर जोर सांस को फेंकिए तो नाक से जैसे सर्प फुफकारता है तो उसी प्रकार का आवाज निकले। 1 सेकंड में 1 ही बार स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड में 1 बार झटका देना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। जिनको यदि कोई बीमारी है, चाहे जिन अंगों में हो या जो भी बीमारी है, तो आप मन में एक संकल्प लीजिए कि हमारा घुटना दर्द ठीक हो रहा है, गैस कब्ज ठीक हो रहे हैं, हमारे भीतर से क्रोध तनाव निकल रहे हैं, हम सदाचारी हो रहे हैं, व्यभिचार हमसे दूर हो रहा है, हम सत्य के मार्ग को अपना रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे सानिध्य में जो भी अभ्यास चल रहा है उसको पूर्ण करो। आप पूर्ण हो तो आपका संतान भी अपूर्ण कैसे हो सकता है? तो अपने को पूर्ण मानते हुए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वासुदेव सर्वम, चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह ब्रह्म का स्वरूप है, वह वासुदेव का स्वरूप है, वह कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूरज और चंद्रमा 5 तत्वों से बना यह सारे जगत का जो हम दर्शन करते हैं यह उसी का स्वरूप उसमें दिखाई पड़ रहा है। कपालभाति लगातार करिए। सर्दी जैसे बीमारी तो हम 4-5 दिनों में ठीक कर लेते हैं। गैस कब्ज की बीमारी को भी हम 4-5 दिनों में ठीक कर लेते हैं। घुटना का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गठिया सियाटिका हो, यह अभ्यास हम जब निरंतर नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसका लाभ हमें महसूस होने लगता है। जब जब अभ्यास करें सांसों को फेंके तो एक मंत्र है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। या जब जब सांस को फेंकिए तो ओम ओम का मानसिक जप करिए। ओम 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 बिना बोले हुए मन ही मन। कपालभाति हमारे कोशिकाओं को जागृत करता है, वह रीजनरेट करता है। जो कोशिकाएं मृत प्राय होने लगती हैं उनको यह ताकत, ऊर्जा, पोषण दे करके हमारे शरीर को अपने मूल स्वरूप में स्थापित कर देता है।
यह है कपालभाति और कपालभाति करने के तरीके। और नियमित रूप से जब कपालभाति हम करेंगे तो किन किन बीमारियों में लाभ देता है, इसका ध्यान करते हुए हम रोज करेंगे, प्रतिदिन करेंगे और जीवन भर करेंगे, स्वयं भी करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। यही है हमारे पुरखों की विरासत और धरोहर को आगे ले जाने की परंपरा।